brought to you by Bajaj Freedom। दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। अगर आपसे कहा जाए कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जहां भी जाते हैं उनके साथ उनका पोप सूटकेस भी जाता है, तो आप शायद इस बात पर यकीन न करें, लेकिन यह हैरान कर देने वाली बात सच है। ये सूटकेस उनके बॉडीगार्ड्स के लिए एक खास मिशन का हिस्सा होता है। साथ ही ये सुनिश्चित करना कि पुतिन का मल या कोई भी शारीरिक अवशेष किसी विदेशी धरती पर न रहे। और यहाँ पूप मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं, यानी मल और मूत्र। दरअसल 15 अगस्त को अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग हुई। दुनिया की नजरें इस अलास्का मीटिंग पर टिकी थी, क्योंकि उम्मीद थी कि ट्रंप और पुतिन की इस मुलाकात से रूस और यूक्रेन युद्ध का कोई हल निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। अब इसी यात्रा के दौरान पुतिन का पोप सूटकेस चर्चा में है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पुतिन की सुरक्षा के खातिर उनके मल तक को पराये देश से समेट लिया गया हो। असल में रूस की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सालों से पुतिन के लिए ये काम कर रही है। अब बड़ा सहज सवाल आता है कि आखिर ऐसा करते क्यों हैं? तो इसका जवाब है डर कि कहीं उनके मल के सैंपल से सामने वाले देश उनके स्वास्थ्य के बारे में अहम जानकारियां ना निकाल लें। डर कि कहीं उस जानकारी का इस्तेमाल उनकी सत्ता को अस्थिर करने के लिए न किया जाए। इसलिए पुतिन के पीछे उनके बॉडीगार्ड्स उनसे जुड़े कोई अवशेष नहीं छोड़ते हैं। इसमें मल से लेकर एक एक बाल का रेशा तक शामिल है। और ये डर यूं ही नहीं है, इसके पीछे है अतीत के वो सबक जिसे रशियन इंटेलिजेंस फॉलो करती है। और ये सारे सबक रूस के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि इतिहास में खुद रूस ने दूसरे देशों के नेताओं से जुड़े इंटेलिजेंस जुटाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया है। 2016 में बीबीसी से बातचीत में एक पूर्व सोवियत एजेंट ने बताया कि जोसेफ स्टालिन ने 1949 में चीन के नेता माओ जेडोंग के उनकी मॉस्को यात्रा के बाद उनके मल का लैब में अध्ययन कराया था। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक तब माओ के 10 दिनी यात्रा के लिए तब रूस का नेतृत्व कर रहे जोसेफ स्टालिन ने स्पेशल टॉयलेट बनवाया था। माओ के वेस्ट की जांच से रूस ने उनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाने की कोशिश की थी। इसी तरह के एक दूसरे मामले में ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंट ने दावा किया था कि उन्होंने ईस्ट जर्मनी में कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत सैनिकों के इस्तेमाल के लिए किए गए टॉयलेट पेपर की जांच की थी। इसी तरह वियतनाम वॉर में मल का इंटेलिजेंस गैदरिंग और विपक्षी देश की अहम जानकारियों को इकट्ठा करने के दावे मिलते हैं। दावा यह भी किया जाता है कि इस दौरान अमेरिकी सैनिक अपने मल जला दिया करते थे ताकि दुश्मन को उनके वहां होने का सबूत न मिल पाए। वियतनाम वॉर में ही इस पोप यानी मल का एक और तरह से इस्तेमाल किया गया था। दरअसल तब अमेरिका ने जानवरों के मल जैसे दिखने वाली डिवाइस का इस्तेमाल इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए किया था। अमेरिकी सैनिक जानवर के मल जैसी दिखने वाले सेंसर डिवाइस को सेंसिटिव और रिमोट इलाकों में सड़कों के किनारे रैंडम तरीके से रख देते थे। इससे उन्हें दुश्मन की हलचल का पता चलता रहता था। ऐसे में आज के समय में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक पोप सूटकेस होना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले व्लादिमीर पुतिन के दौरे पर भी ये खबर सामने आती रही है। फ्रांस के पेरिस मैच नाम की पब्लिकेशन की एक रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में पुतिन के फ्रांस विजिट के दौरान से इसकी शुरुआत हुई। द एक्सप्रेस यूएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने जब से रूस का राष्ट्रपति पद संभाला है तब से ऐसा किया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स इसे साल 2018 भी बताती हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से व्लादिमीर पुतिन का स्वास्थ्य कई मौकों पर ग्लोबल हेडलाइन बना है। साल 2024 में कहा गया कि कजाकिस्तान के अस्ताना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके पैर हिल रहे थे। इससे पहले भी कई मौकों पर कैमरे के सामने शारीरिक रूप से उनके सहज न होने पर उनके स्वास्थ्य को लेकर तमाम आशंकाएं जताई गईं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि कभी नहीं हो पाई, लेकिन इन आशंकाओं को पुष्टि में बदलने से रोकना ही इन सारी कवायद की वजह बताया जा रहा है। कुल मिलाकर पुतिन के पोप सूटकेस की कहानी कोई नई बात नहीं है। ये सिर्फ एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं है, बल्कि इतिहास से मिली सीख और सत्ता को सुरक्षित रखने की एक रणनीति है, जिसमें किसी भी संभावित खतरे को खत्म करने की कोशिश की जाती है, चाहे वो कितना भी अजीब क्यों न लगे। इस खबर के लिए तमाम जानकारी जुटाई है मेरी साथी जागृति ने। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।